दिल्ली, देश की राजधानी, वो जगह जहां से पूरे भारत की सुरक्षा और राजनीति की दिशा तय होती है। लेकिन आज वही दिल्ली दहशत में है। लाल किले के पास धमाका हुआ है, एक ऐसा इलाका जो देश की सुरक्षा के लिहाज से सबसे संवेदनशील जोन माना जाता है। जानकारी के मुताबिक I-20 कार में अचानक से विस्फोट हुआ। धमाका इतना तेज था कि आसपास खड़ी कई गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। चारों ओर धुआं, अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया था। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी, लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो जो नजारा सामने था उसने सबको सन्न कर दिया। कार पूरी तरह से जल चुकी थी और उसके अंदर से एक जली हुई लाश बरामद हुई। पहली नजर में ये एक साधारण हादसा लग सकता था, लेकिन जांच में जो सामने आया उसने इसे आतंकी हमले की शक्ल दे दी। कार में जो व्यक्ति सवार था उसका नाम सामने आया है डॉक्टर उमर मोहम्मद। खबरों के मुताबिक उमर कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि एक सक्रिय आतंकी मॉड्यूल का सदस्य था, जिसका लिंक फरीदाबाद टेरर नेटवर्क से जुड़ा बताया जा रहा है। 9 नवंबर की रात फरीदाबाद में एक टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद से ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट थी। अब जांच एजेंसियों का कहना है कि लाल किले के पास हुआ ये ब्लास्ट उसी मॉड्यूल से जुड़ा हो सकता है, यानी कि दिल्ली के दिल में हुआ ये धमाका किसी बड़ी आतंकी साजिश की कड़ी है जो अब धीरे धीरे उजागर हो रही है। इस घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह तुरंत हरकत में आए। वे सीधे लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल पहुंचे, जहां धमाके में घायल लोगों का इलाज चल रहा है। अमित शाह ने डॉक्टरों से बात की, घायलों की स्थिति जानी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा समेत शीर्ष अधिकारियों के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में आदेश दिया गया कि दिल्ली समेत पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित किया जाए। मेट्रो, रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल, एयरपोर्ट और सभी सरकारी दफ्तरों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसी बीच राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने इस घटना पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, दिल्ली में हुए धमाके की खबर बेहद चिंताजनक है। ये घटना बेहद संवेदनशील इलाके में हुई है। इस ब्लास्ट में कई लोगों के प्राण जाने और कई अन्य के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना मिली है। मैं सभी मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। उनका यह संदेश पूरे देश की उस भावना को दर्शाता है जो आज एक बार फिर सुरक्षा बनाम साजिश के सवाल से जूझ रही है। इस धमाके की जांच NIA, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और IB की टीम संयुक्त रूप से कर रही हैं। खबरों के मुताबिक धमाके में इस्तेमाल हुआ विस्फोटक RDX के समान गुणों वाला उच्च क्षमता वाला पदार्थ था। कार में लगे CCTV फुटेज से ये भी साफ हुआ है कि ब्लास्ट में कुछ मिनट पहले कार का इंजन बंद हुआ था, जिससे संकेत मिलता है कि विस्फोट रिमोट या टाइमर से किया गया हो। इस घटना ने देश की राजधानी में एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए। क्या दिल्ली आज भी सुरक्षित है? क्या सुरक्षा एजेंसियां इस तरह के आतंकी मॉड्यूल पर नजर रख पा रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये किसी बड़े आतंकी प्लान का ट्रेलर तो नहीं? दिल्ली का लाल किला, जहां से हर साल तिरंगा फहराकर देश की एकता और अखंडता का संदेश दिया जाता है, आज उसी इलाके में धमाके की आवाज गूंज उठी। ये सिर्फ एक घटना नहीं, एक चेतावनी है कि देश की राजधानी अब भी आतंकी साजिशों के निशाने पर है। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।